अस्सलाम वालेकुम। कल हम नज़्म पढ़ रहे थे मैदानी करबला में सुबह का मंजर, मीर अनीस ने लिखी है। आधी हमने पढ़ ली थी, 3 बंद इसके हो गए थे और 2 रह गए हैं, वो आज हम पढ़ लेते हैं जी। वो कुमरियों का 4 तरफ सरू के हुजूम, कू का शोर, नालाए हक सिराहू की धूम, सुबहाना रब्बाना की सदा थी अलल उमूम, जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, कुछ गुल फ़कत न करते थे रब्बे अला की मदा, हर खार को भी नोके ज़बान थी खुदा की मदा। कुमरियों का सरू के चारों तरफ जो है वो हुजूम था, यानी कि ये दरख्तों का, जिस दरख्त पे जो परिंदे आके बैठते हैं, जिस फूल के पास जो परिंदे जाते हैं, जैसे बोलते हैं उनकी को बयान करके वो खूबसूरती पैदा कर रहे हैं कि वहाँ सरू के दरख्त हैं और कुमरियों उसके गिर्द चारों तरफ हुजूम किए हुए हैं। और ये तलाज़मा भी है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए कि वो गोया एक सरू के मानिद हैं और उनके जो साथी हैं वो जानिसार हैं, उनके चारों तरफ उनके इर्द गिर्द फिर रहे हैं, हुजूम किए हुए हैं। कू का शोर, कोयल की आवाज़ें आ रही हैं, नाला हक सिराऊ, अल्लाह ताला के राज खोलने की, हक के राज को पहचानने की आवाज़ आ रही है, धूम मची हुई है वहाँ। सुबहाना रब्बाना की सदा थी अलल उमूम, अमूमन जो है वो आम तौर पर उनकी जो मुसलसल मतलब अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही थी। हमारा रब पाक है, अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी बयान की जा रही थी। जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, और अपने तरीके से जैसे उनकी इबादत का तौर तरीका था उससे वो इबादत कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे और अल्लाह ताला के लिए जो है वो सजदा, नमाज, दुआ और तलावत में मसरूफ़ थे। कुछ गुल फ़कत ना करते थे रब्बे अला की मदाह, सिर्फ ऐसा नहीं था कि गुल फूल जो है सिर्फ वही अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे थे, अल्लाह ताला की तारीफ़ और हम्द व सना बयान कर रहे थे, बल्कि हर खार को भी नोके ज़बान थी खुदा की मदाह। जैसे ज़बान हमारी नोक वाली होती है, इसी तरह और कांटे भी नोकदार होते हैं। कहते हैं कांटों की जो नोक है वो भी ज़बान बनी हुई थी और वो भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करने में मसरूफ़ थी। ऐसा नहीं था कि जो है वो नवाजे हुए जैसे फूल हैं वो खूबसूरत हैं, वो तारीफ़ कर रहे हैं। यानी सुबह का वक्त ऐसा होता है जब हर चीज़ अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला की तारीफ़ करने में मसरूफ़ होती है। अल्लाह ताला ज़मीन पे मौजूद इंसान, चरिंद परिंद और जमादात, तमाम चीज़ें, नबातात जो भी हैं वो सब अपने अपने तरीके से अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं। चूंटी भी हाथ उठा के ये कहती थी बार बार, ए दाना कश ज़ईफ़ों के राज़िक तेरे निसार, या हय्यू या कदीर की थी हर तरफ पुकार, तस्बीह थी कहीं कहीं तहलील कुर्दिगार, तायर हवा में मस्त हिंद सब्ज़ाज़ार में, जंगल के शेर गूंज रहे थे कुचार में। चूंटी भी हाथ उठा के बार बार ये कह रही थी, ये दाना कश, दाना तोड़ने वाले, ज़ईफ़ों के राज़िक, कमज़ोरों को रिज़्क़ देने वाले। दाना टूटता है, वो आप लोगों ने एक अहमद नदीम कासमी की एक नज़्म भी पढ़ी है, चोगा चिड़िया अम्मा दाना लेकर आई है, उसके मुताबिक भी ये हम देखते हैं शायरी में ये बात जो है वो दाना कश, दाना टूटने से जो है वो रिज़्क़ मिलता है, क्योंकि दाना टूटेगा तो उससे कोंबल फूटेगी। एक और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिक्र किया कि एक दाने से हम 7 बालियाँ निकालती हैं और हर बाली पे जो है 7 सिट्टे इस तरह हम ज़्यादा करते हैं जिसके लिए चाहते हैं। तो ये जो है वो दाना टूटने से जो है वो नया रिज़्क़ बनना, ज़ईफ़ों कमज़ोरों को अल्लाह ताला कैसे देते हैं रिज़्क़, दाने को, एक दाने को तोड़ के उसमें से कई दाने निकाल कर। तो कहते हैं कि तेरे निसार चूंटी भी ये दुआ कर रही है कि दाने को तोड़ने वाले, रिज़्क़ को बढ़ाने वाले, तुझ पर हम कुर्बान हैं, हम तेरे निसार जा रहे हैं। या हय्यू या कदीर की थी हर तरफ पुकार, हर तरफ से अल्लाह तू ज़िंदा है, तू गालिब है, तू कादिर है, इस चीज़ के मतलब अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नामों से उसको पुकारा जा रहा था। तस्बीह थी कहीं कहीं तहलील कुर्दिगार, कहीं तस्बीह बयान की जा रही थी सुबहान अल्लाह, और कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, तहलील इसको कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के हाँ जो है वो उसकी वहदानियत का इकरार किया जा रहा था, उसकी माबूदियत का इकरार किया जा रहा था। तायर हवा में मस्त, हिंद सब्ज़ाज़ार में, परिंदे हवा में मस्त हुए थे और हिंद जो है वो सब्ज़ाज़ारों में, जंगल के शेर गूंज रहे थे कुछार में, जंगल के शेर जो हैं वो अपनी अपनी कुछारों में बैठे गूंज रहे थे। यानी कोई भी चीज़ जहाँ भी थी, हर जगह मौजूद, वो अपने आप को अल्लाह ताला के हुजूर झुकाए हुए थे, अल्लाह ताला की तारीफ़ में
چرند پرند بھی اور انسان بھی، پھول بھی، پتے بھی اور کانٹے بھی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مصروف تھیں۔ جی اب ہماری نظم پوری ہو گئی ہے، اس کا آپ لوگوں نے خلاصہ بھی یاد کرنا ہے، مشق بھی یاد کرنی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے چونکہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ مختصر کر دیا گیا ہے، تو اس میں سے کوئی چیز چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے وہ چوائس پہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی۔ اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے، یہ نہیں پڑھی۔ دونوں کلاسوں میں سے کچھ چیزیں کسی نے پڑھی ہیں، کسی نے نہیں پڑھی، تو جو سلیبس اس مہینے کا سیٹ ہو گیا وہ آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو چیزیں جو پڑھی بھی ہوئی ہیں تو یہ آپ کی ریوائز ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔